हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मूक नंबर 2 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आप भी साथ ही साथ सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, द इंस्टीट्यूशन लाइक लोकपाल और लोकायुक्त ombudsman was first created in which of the following countries? लोकपाल लोकायुक्त पहली बार किस देश में बनाया गया था, ये पूछ रहा है। न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे। नहीं पता, इसे स्किप करते हैं। अनुच्छेद डैश के अनुसार पूरी तरह से संघनिधि स्टेट फंड्स संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 28 इसके बारे में बताता है। आर्टिकल सबसे लिए ऑप्शन को देख लेते हैं। आर्टिकल 27, धर्म के लिए इकट्ठा धन जो होता है उसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। 27 बताता है। आर्टिकल 29 ये बताता है अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण। और आर्टिकल जो 30 है वो अल्पसंख्यकों का हितों के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान बनाने की बात करता है। आर्टिकल 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक नहीं है? वाणिज्य बैंक नहीं है। पहले वाणिज्य बैंक क्या होता है? वाणिज्य बैंक वो बैंक होता है जो जिसमें कस्टमर मीन्स आम जनता का सीधे इंटरेक्शन होता है, मतलब सीधे लेन देन होता है आम लोगों का उस बैंक से। वैसे बैंक के एग्जाम्पल में आ जाएगा SBI, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सभी एक वाणिज्य बैंक है। तो हम लोग को पूछा है वाणिज्य बैंक नहीं है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम बैंक। ऑप्शन डी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। देखिए ऑप्शन डी में जो है ये नाबार्ड है। नाबार्ड जो है, नाबार्ड से आम लोगों का सीधे इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब सीधे लेन देन आम लोगों से नहीं होता है। ये नाबार्ड का काम क्या है? नाबार्ड का काम ये है कि वो ग्रामीण विकास के लिए ऋण मुहैया करवाता है, ठीक है। और नाबार्ड का स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, जो कि शिवरमन समिति के सिफारिश से हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। 2017 में दिल्ली के मैडम तुसाद संग्रहालय में जगह बनाने वाली पहली भारतीय गायिका कौन थी? अलीशा चिनाय, श्रेया घोषाल, कविता कृष्णमूर्ति, सुनिधि चौहान। ये नहीं पता है, इसे स्किप करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, वो बाद में सॉल्यूशन देख लेंगे कि कौन जो भी स्किप कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मानसून से पहले की वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है। मानसून से भी जो एक मानसून होता है ना केरल में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैंगो सावर, ठीक है। कर्नाटक और केरल के जो क्षेत्र में जो मानसून आने से पहले वर्षा जो होती है उससे मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वत्स की राजधानी तो कौशाम्बी थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संरचना का IPS नाम 7 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेप्टेट 2 1 IUPAC नाम बताना है। किस स्ट्रक्चर क्या होगा उसका? स्ट्रक्चर ये है, ऑप्शन नहीं पता, इसे स्किप करते हैं। विटामिन डी द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है। त्वचा, पैर, रक्त, सिराएं, मुंह। विटामिन डी स्किन के द्वारा ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन डी, ऑप्शन ए। भामी दीप्ति श्रीवल्ली रश्मिका किस खेल से जुड़ी हुई है? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो। ये तो नहीं पता है, इसे स्किप करते हैं। मानव विकास सूचांक 2023-24 के अनुसार भारत का स्थान क्या था?
132वां रैंक, 134वां, 129, 130। HDI इंडेक्स 23-24 में जो था ना वो 134 था भारत का स्थान। 31 अक्टूबर 2023 की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की संसद सदस्य के उम्र के संदर्भ में चंद्रानी मुर्मू किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती है? चंद्रानी मुर्मू जो है किस राजनीतिक दल से आती है ये बताना है। आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीजू जनता दल। चंद्रानी मुर्मू। चलिए गैस वर्क मारते हैं, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, गैस वर्क। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर की यात्रा की थी? अलाउद्दीन खिलजी, खिर्ज खान, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो ख्वाजा मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले यात्रा करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था। ठीक है, मोहनजोदारो से निकलने वाली नदियों में डैश के दरवाजे थे जो संभवतः आवारा और नकारात्मक तत्वों को उस रास्ते से बाहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रात में बंद किए जाते थे। बलुआ पत्थर, लोहे, मिट्टी, लकड़ी। दरवाजे किससे बने होते थे जिसमें प्रवेश रोकने के लिए बनाई गई थी रात में? लोहे। मोहनजोदारो जो था ना उसके समय लोहा का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था, लोहा हटा दीजिए, ऑप्शन बी। मिट्टी का दरवाजा बनाइएगा, यहाँ पे नदियों में क्या बात किया गया? ड्रेन में दरवाजे थे। अगर ड्रेन सिस्टम में अगर दरवाजा मिट्टी का बना दीजिएगा तो टिकेगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी के भी इन्वेट कर सकते हैं। चलिए लकड़ी को मार के देखते हैं, गैस वर्क। इसको भी प्लूटोनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स। जब लावा ठंडा होता है तो प्लूटोनिक प्लेट बनता है। कहाँ पे? इन द कोर, इन द asthenosphere, इन द क्रस्ट, एट द सरफेस। लावा कूल्स, लावा ठंडा होने के बाद जो प्लेटोनिक रॉक्स बनता है वो बनता है आपका या तो एस्थेनोस्फेयर या तो सरफेस पे बनता है। चलिए बी को मार देते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु शक्ति योजना की घोषणा की? शक्ति योजना किस सरकार ने चलाया, किस स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया है ये पूछ रहा है। जो महिलाओं के और ट्रांस व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करती है, ये हो जाएगा शक्ति योजना। कर्नाटक पे चलाया गया था। ठीक है, और इसी तरह का एक मुफ्त बस यात्रा शुरू की गई महिलाओं के लिए, वो कौन सा स्टेट है? इसके अलावा एक और स्टेट है, उसका नाम बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए नित्य कलानिधि प्राप्त हुआ? नित्य कलानिधि 2022 में किसे दिया गया? ऑप्शन ए ब्रागा बसेल, कल्याण सुंदरम पिल्लई, गीता चंद्रन, चित्रा विसरेरन। नहीं पता, इसे स्किप करते हैं। केंद्र के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है? आनुवांशिक सूचना किस में होती है? गुणसूत्र में होती है, राइबोसोम में, या केंद्रिका, या फिर राजधानी वैक्यूल्स को बोलते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए का जो आनुवांशिक सूचना होता है ना, इनहेरेंट इंफॉर्मेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम भी बोलते हैं उसे में पाया जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1791, 1801, 1790, 1794। 1791 में किया गया था। ठीक है, बनारस हिंदू कॉलेज का स्थापना।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? जमशेदपुर, इंदौर, चंडीगढ़, नवी मुंबई। पहले औद्योगिक शहर जमशेदपुर। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? एस अगेंस्ट ऑड्स, चेंजिंग इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। चलिए सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी है। विंग्स ऑफ फायर ये APJ अब्दुल कलाम जी का ऑटोबायोग्राफी है। चेंजिंग इंडिया ये अभी याद नहीं है। और एज अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा का ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट, नीतू घंगस ने किस वर्ग में IBA वोम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023 जीती? IBA वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू घंगस ने किस भार वर्ग में जीती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 81 kg, 75 kg, 48 kg, 50 kg। 81 75 को तो हटा दीजिए क्योंकि इतना वजन नहीं जाता है ज़्यादातर। ऐसे ही बॉक्सिंग और ये रेसलिंग वगैरह होता है ना वुमेंस के लिए, वो 81 75 kg तक तो कभी जाता ही नहीं है। वो 50 60 के नीचे ही रहता है। इससे आप 81 75 को हटा दीजिए। 48 kg, 50 kg, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। चलिए गैस और मार के देखते हैं। 48 kg। पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंतीमाला किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रशिक्षित थी? वैजयंतीमाला कौन सी क्लासिकल डांस करती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सत्रिय, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। वैजयंतीमाला भरतनाट्यम करती है और वैजयंतीमाला को 2024 में पद्म विभूषण मिला है। वैजयंतीमाला और एक और है भरतनाट्यम की, वैजयंतीमाला और एक और है, वो याद नहीं आ रहा, देखते हैं इसे भी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? HSRA की स्थापना कहाँ की गई थी ये पूछ रहा है। आगरा, कानपुर, लाहौर, दिल्ली। HSRA का स्थापना जो किया गया था ना 1928 में, वो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया गया था, जो कि अभी अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और HSRA में पहले सोशलिस्ट नहीं, सब ये सोशलिस्ट पहले ना नहीं जोड़ा हुआ था, तो सोशलिस्ट बाद में जोड़ा गया, जिसे भगत सिंह ने जोड़ा है। और इससे पहले जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, वो 1924 में सत्येंद्र सान्याल ने बनाया था। ठीक है। भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय योजना जो स्कीम है, इसकी घोषणा किस वर्ष हुई? 2012, 13, 14, 10। ये तो नहीं पता है, इसे भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पे? मकर संक्रांति तो अभी बस कुछ दिन पहले ही पार हुआ है, टाइम ख़त्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं सॉल्यूशन। टोटल 18 अटेम्प्ट हुआ है, जिसमें 16 सही हुआ है, 2 गलत हुआ है। अनअटेम्प्ट जो था या फिर जो इनकरेक्ट भी हुआ है उसे भी देख लेते हैं। इनकरेक्ट जो हुआ है, चंद्राणी मुर्मू किस राजनीतिक दल से संबंधित है? बीजू जनता दल से संबंधित है। ठीक है, चंद्राणी मुर्मू बीजू जनता दल से संबंधित है। और प्लूटोनिक रॉक्स आर फाउंड व्हेन लावा कूल्स इन द क्रस्ट। अनअटेम्प्ट।
द इंस्टीट्यूशन लाइक लोकपाल लोकायुक्त वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन स्वीडन। स्वीडन में पहली बार लोकायुक्त और लोकपाल पद को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था स्वीडन। मैडम तुषार संग्रहालय में जगह बनाने वाली पहली भारतीय गायिका जो बनी है श्रेया घोषाल बनी है 2017 में। स्ट्रक्चर पूछा था, इसे देख लीजिएगा। भामी, दीप्ति, श्रीवल्ली, रश्मिका किस खेल से जुड़ी हुई है? लॉन टेनिस हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए नित्य कला निधि प्राप्त हुआ? नित्य कला निधि 2022 में प्राप्त हुआ था ब्रगा बशेल। भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो कि 2014 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट, ये रिपीट करने का चांस रखता है। जो सबरीमाला मंदिर में जो मनाया जाता है ना, उस त्यौहार को मकर विलक्कू है, ये याद था बट टाइम खत्म हो चुका था। मकर संक्रांति जो अच्छा मकर विलक्कू जो त्यौहार होता है ना, वो होता है आपका केरल में, ठीक है। मकर संक्रांति इसे नॉर्मली कहते हैं बट अपना अपना राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे केरल में मकर विलक्कू, बिहार वाले क्षेत्र में खिचड़ी का नाम से जाना जाता है, झारखंड में इसी मकर संक्रांति को टूसू पर्व कहते हैं, और